ओके क्लास, तो अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये दो टेबल आप सबको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, एक दफा एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि मेरी आवाज सबको सही आ रही है या नहीं। जी क्लास, एक दफा एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि मेरी आवाज सबको सही आ रही है या नहीं। ओके। अच्छा क्लास, अब ये देखें, ये दो टेबल्स हैं। ये सिर्फ हम लोग रिलेशनशिप को समझने के लिए एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखी। सबसे पहले ये देखें कि इसमें भी ऐसे अगर होगा। मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, हर पहले इसमें स्टूडेंट तो दो को को प्लस कर दो, यूनिकली फिर आखिर में आइडेंटिफाई दो को करने के प्लस लिए, कर दो, हर स्टूडेंट को है ना। यूनिकली फिर आइडेंटिफाई करने के लिए इसी क्या तरीके से आखिर तरीकेकार है। में टोटल करके दिखा दो। हो सकता है अकरम क्लास में 2-3 हो पहले इन सकता दो है को तूबा नाम प्लस के कर भी एक दो दिया, और हों। सही है। लेकिन फिर स्पेसिफिक करने के हाँ, क्या इसको क्या इसको तरीका है। इसके साथ प्लस कर दो, मैं क्या इसको ऐसा काम इन करूं दोनों को प्लस कर देना, जिससे उसके बाद तमाम इनका जो स्टूडेंट आंसर है उसको यूनिकली इसके साथ प्लस आइडेंटिफाई कर हो जाए। देना। आंसर सेम आएगा, वेरीफाई हो गया। भाई माइक्रोफोन बंद कर लो यार। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, रिपीट कर देता हूँ। जी कर दीजिए, कर दिए सबके माइक मैंने। कि अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के क्या तरीकेकार है। हो सकता है क्लास में एक से ज्यादा जवेरिया हों, एक से ज्यादा अकरम हों, या हो सकता है मेरे नाम के 2-4 बैठे हुए हों। लेकिन किसी को एक स्पेसिफिक करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? उनकी आईडी। बिल्कुल। तो हर स्टूडेंट के पास एक ना एक यूनिक आईडी होगी। तो किसी भी कॉलम को एक ऐसा कंस्ट्रेंट लगाने के लिए कि उस कॉलम में तमाम वैल्यू एक दूसरे से यूनिक आए हों, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि उस कॉलम पे राइट क्लिक करके उसको सेट प्राइमरी कर दूंगा। ये मैंने स्टूडेंट पे क्या कर दिया कि भाई हर स्टूडेंट, भले से अब जितने भी नाम के हों एक जैसे, अली नाम के 2-4 हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक अली की बात करनी है तो मैं उसकी आईडी से उसको कॉल करूंगा। तो भाई प्राइमरी की का एक मकसद तो ये है, सही है। प्राइमरी की का एक मकसद ये है कि आप किसी एक कॉलम पे प्राइमरी की लगा सकते हो, एक से ज्यादा कॉलम पे प्राइमरी की नहीं लग सकती। ये भी मैं करके दिखा देता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि भाई नेम में प्राइमरी की लगाऊं, तो सेट प्राइमरी की कर दिया, तो देखें ये वाली की उठ के यहाँ पे आ गई। तो भाई ये प्राइमरी की का पहला रूल क्या हो गया कि प्राइमरी की क्यों इस्तेमाल की जाती है। प्राइमरी की इज यूज टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। और दूसरा इसका रूल क्या है कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में किसी एक कॉलम पे लग सकते हैं एक से ज्यादा। प्राइमरी की करना जरूरी इसलिए है, देखो यही मैं बताना चाह रहा हूं। अगर मैंने प्राइमरी की कर दिया, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम को प्राइमरी की कर दिया। अब इस कॉलम में एक दफा 1 आ गया ना, मैं इसको दोबारा 1 नहीं कर सकता, सही है। और प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होती है, सही है। तो एक अगर कॉलम में एक वैल्यू आ चुकी है तो उसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, जो शायद किसी लड़की, किसी, मेरे ख्याल से तूबा ने बताया था रिडंडेंट, कि भाई अब यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं हो सकती। 1 अगर एक दफा आ गया तो इस कॉलम में अब 1 दोबारा नहीं आ सकता, वरना एरर आएगा। मैंने इसको कहूंगा प्राइमरी की दे दिया, और मैं यहाँ पे इसको सेव करवा दूंगा, सही है। अच्छा जी, तो मैंने तो यहाँ पर इसको, हमने यहाँ पर इसको
सर एक नंबर एक दफा ही आएगा जी, बिल्कुल फुरकान, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी की करते हैं। अब इसी तरीके से ये तो प्राइमरी की का पहला मकसद हो गया। अब दूसरा मकसद देखिएगा, अब यहां पर एक टेबल है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से यूनिक कैसे होगा? आईडी की वजह से। और वैसे भी ये डिपार्टमेंट इटसेल्फ एक प्राइमरी एंटिटी है। हर डिपार्टमेंट एक अलग इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट एंट्री है, सही है। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है सैयद जो है वो इससे बिलोंग हो, अली भी हो सकता है इससे बिलोंग हो, जरूरी नहीं है कि अली इसी से ही होगा, नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट इटसेल्फ एक एंटिटी है कि भाई ये डिपार्टमेंट का इससे ना तो कोई ताल्लुक है ना तो इससे कोई ताल्लुक। अब क्लास सिनेरियो को समझिएगा। डिपार्टमेंट आईडी 1, कौन सा डिपार्टमेंट है इस पे? COCIS। और उनके डिपार्टमेंट हेड कौन है? डॉक्टर अफान अलीम। ये मैं नहीं हूं, ये आपके डिपार्टमेंट हेड है, सही है। शायद देखा हो आपने, नहीं देखा तो देख लीजिएगा कभी। अब इसी तरीके से COE इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये हमारे टीचर हैं डॉक्टर हुसैन परवेज जो कि COE डिपार्टमेंट के हेड हुए। इसी तरीके से एवियोनिक्स के डिपार्टमेंट के हेड का नाम मुझे नहीं पता, तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, डॉक्टर सारा। भाई नेट इशू चल रहा है, बड़ी माजरत इसके लिए। तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। जो डिपार्टमेंट जो है वो एक अलग टेबल है, स्टूडेंट एक अलग टेबल है। अब इस चीज को समझिएगा कि इन दोनों में हम लोग रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि इन दोनों टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जो सेम हो। अगर है तो कौन सा है? बताएं, प्रॉपर बताएं। डिपार्टमेंट नेम, स्टूडेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नेम कौन सा है? कहाँ है? नहीं है। हाँ, स्टूडेंट आईडी जरूर है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। तो किसी भी टेबल को रिलेशनशिप चेक करने के लिए पहला की पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा होगा जो सेम होगा। अब जरूरी नहीं है कि सेम नेम का हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पे DID होता, लेकिन DID का क्या मतलब? डिपार्टमेंट आईडी। तो याद रखिएगा, दो टेबल के दरमियान जब भी रिलेशनशिप होगा उसका मेन रीजन क्या होगा कि इन दो टेबल के दरमियान कोई सा ऐसा कॉलम होगा जो सेम होगा, सही है। डिपार्टमेंट आईडी डेप आईडी भी हो सकती है, DID भी हो सकती है, कुछ भी नेम हो सकता है, या सेम नेम के भी हो सकते हैं, सही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा अब कि डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक इंडिपेंडेंट एंट्री है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है। और क्लास SQL सर्वर में एंटिटी को कहते हैं टेबल। सर जैसे प्राइमरी की ये होगी कि हमें स्टूडेंट की आईडी डालिए और उसकी सब इन्फो आ जाए कि बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है जो आपके टास्क में जो लिखा हुआ है ना, ये देखो जो आपके टास्क में लिखा हुआ है एंड में इनर ज्वाइन, ये जो आपने बात की है ना हमजा, ये इनर ज्वाइन की है कि मैं आईडी डालूं और लिखा हुआ आ जाए कि भाई ये स्टूडेंट हमजा एक स्टूडेंट है, इस आईडी का स्टूडेंट जो है वो हमजा है, हमजा कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इसकी फैकल्टी का नाम क्या है। तो फैकल्टी एक अलग टेबल के का डाटा हो गया, डिपार्टमेंट एक अलग टेबल का डाटा हो गया, और इटसेल्फ स्टूडेंट एक अलग टेबल का डाटा हो गया, लेकिन वो एक डाटा ज्वाइन होके आ रहा है आपके पास। ये ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है, ये भी अभी आएगा, ये मैं सारे लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं, सही है। गॉट इट?
तो जो हमजा आप बात कर रहे थे वो ये है, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये हम लोग इस डिपार्टमेंट, याद रखिएगा कि रिलेशनशिप देने के लिए प्राइमरी की का होना जरूरी है। अगर प्राइमरी की होगी तभी तो फॉरेन की बनेगी, और फॉरेन की बनाती है एक्चुअल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, तो डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी की, पी के। सही है, इस चीज को याद रखिएगा। और यही कॉलम उठकर कहाँ यूज हो रहा है, स्टूडेंट के अंदर, तो ये स्टूडेंट के अंदर एज अ फॉरेन की यूज होगा, एफ के। अब फॉरेन की का कॉलम एक वो कॉलम होता है जिसमें वही वैल्यू आएंगी जो प्राइमरी कॉलम में है। मैं यहां पे 4 नहीं दे सकता, इट विल बी रॉन्ग। यहां पे 5 नहीं दे सकता, इट विल ऑल्सो रॉन्ग, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ, मैं यहां पर 1, 2 या 3 में से कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, ये एक्सेप्टेबल है। तो याद रखिएगा, फॉरेन की एक डिपेंडेंट कॉलम होता है, किसके डिपेंडेंट, जो किसी और टेबल का प्राइमरी टेबल हो, प्राइमरी कॉलम होता है। सर जो पीके में वैल्यू होगी वही फी, बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हो, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये जो कॉलम है ये वाला, इसमें मैंने कजन वैल्यू नहीं लिखी थी, इसलिए वैल्यू नहीं लिखी थी क्योंकि इसमें वैल्यू सिर्फ वही आएगी जो इस कॉलम में मौजूद है। इसकी मिसाल कैसे दे सकता हूं, पीएफ कीट में 3 डिपार्टमेंट चल रहे हैं या 4 चल रहे हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी, एवियोनिक्स, सीओसीआईएस और इंजीनियरिंग। तो कितने डिपार्टमेंट हो जाएंगे, 4 डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल सीओसीआईएस डिपार्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या ईआरपी भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ईआरपी। सही है, तो ये कितना डिपार्टमेंट होगा, ये हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हो गए। क्या मैं यहाँ पे 5वां डिपार्टमेंट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई एहसन को या किसी भी स्टूडेंट को डिपार्टमेंट आईडी नंबर 5 मिल सकती है, नहीं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशनशिप। इसलिए हम लोग इन कंडीशन पे रिलेशनशिप बनाते हैं। ये प्योर रिलेशनशिप की एग्जांपल है। और रिलेशनशिप कई तरीकों के होते हैं, मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूं। 1, 2, मैनी। एक रिलेशनशिप ये होता है, एक होता है 1, 2, 1। इसी तरीके से एक रिलेशनशिप होता है मैनी 2, 1। एक रिलेशनशिप होता है मैनी 2, मैनी। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, 1 to मैनी। 1 कौन, प्राइमरी टेबल, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक, लेकिन मैनी कौन, उससे बिलोंग मैनी स्टूडेंट। सही है। अब यहां तक के बताओ कि किसी को, कोई स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है यहां पर। अभी हमने बनाना नहीं सीखा, अभी सिर्फ ये मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ये रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, और ना ही मैंने अभी इन रिलेशनशिप की बात की है, ये अभी काम की नहीं है। अभी सिर्फ इसका बताओ कि इसका बड्डा सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, क्लियर है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। मैं ये वापस क्लोज कर देता हूं, और यहां से इसको भी क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं, और अब यहां पर इस टेबल को भी डिलीट करूंगा, इसको भी डिलीट करूंगा, और इसको भी डिलीट करूंगा। अब बनाऊंगा नया टेबल,
और कौन सा टेबल बनाऊंगा, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट का ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी एस आईडी, इंटीजर इसकी डाटा टाइप, और हर स्टूडेंट को कोई ना कोई आईडी मिलनी चाहिए और हर आईडी एक दूसरे से क्या हो, यूनिक हो। तो मैंने प्राइमरी की लगा दी। अच्छा एक चीज और, मैंने यहां से रिमूव कर देता हूं प्राइमरी की और इस पे चेक हटा देता हूं, चेक लगा देता हूं, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी की लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेक हट जाएगा। तो याद रखिएगा प्राइमरी की एक भी वैल्यू नल एक्सेप्ट नहीं करती। प्राइमरी कॉलम, किसी भी कॉलम पे अगर प्राइमरी की लगा हुआ है तो उस कॉलम में एक भी नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब यही है ना कि देखें इसने ऑटोमेटिकली चेक हटा दिया। ये आ जाएगा स्टूडेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे कर दिया एस नेम, इसकी टाइप हो गई वेरिएबल कैरेक्टर 50। तो अभी सिर्फ हम लोग ये दो कॉलम ले लेते हैं समझने के लिए ताकि शॉर्ट हो जाए। ये आ गया मेरे पास टेबल स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से एक काम तो किया ही नहीं। सबसे पहले मुझे एक बात का तो जवाब दो आप लोग कि अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो क्या पहले डिपार्टमेंट का बनाऊंगा या स्टूडेंट का बनाऊंगा? मेन रीजन बता दे कोई, शाबाश। वजह वजह बता दे कोई, डिपार्टमेंट का क्यों बनाऊंगा? क्योंकि सब डाटा डिपार्टमेंट में होता है, सिर्फ डिपार्टमेंट सेम होता है। नहीं 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 नहीं, डिपार्टमेंट आईडी की वजह से। वेरी गुड, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी एज अ प्राइमरी की और डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की यूज होगी। तो याद रखिएगा फॉरेन की तभी बनेगी जब प्राइमरी बनी हुई होगी, और प्राइमरी तब बनेगी जब प्राइमरी टेबल बना हुआ होगा। सही है, ये है एक्चुअल जवाब जो कि मैं वाइवा में पूछूंगा इस टाइप के सवाल। सही है, तो तैयार रहिएगा भाई। अगली क्लास में वाइवा में, आज की क्लास में तो नहीं ले पाऊंगा, अगली क्लास में लैब नंबर 1, लैब नंबर 2 और लैब नंबर 3, और मैं इंशाल्लाह ताला बल्कि मैं वीडियोस वगैरह जो है ना आप लोगों से शेयर कल परसों में इंशाल्लाह ताला कर दूंगा, ताकि लैब नंबर 3 का देखने का आप लोगों के पास टाइम हो। लैब नंबर 3 में वाइवा होगा जिसके हाफ हाफ मार्क्स होंगे लैब नंबर 1, 2 और 3 के। तो ये तकरीबन 7.5 नंबर बन जाएंगे आपके। 7.5 नंबर आप लोग टास्क सबमिट करवाओगे, 7.5 नंबर आप लोग वाइवा के दोगे। नहीं आज नहीं हो पाएगा, अभी कई चीजें हैं जो डिस्कस करनी है आप लोगों से। चलो देखेंगे क्या हो सकता है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ऑडियो शेयर कर दूंगा आपसे कि क्या करना चाह रहा हूँ। कल भी बैठे बैठे जो है वो खुराफात जहन में आए कि यार चलो ये करते हैं, तो इसलिए बस दुआ करा करो कि मुझे फारिग वक्त ना मिले। फारिग वक्त मिलेगा तो शैतान बहकाएगा, तो फिर मैं वाइवा का शीशा छोड़ूंगा या असाइनमेंट का शीशा छोड़ूंगा। ठीक है सर प्लीज विजिट माय शॉप। ये कौन है भाई? रजिया पान वाले पता नहीं कौन कौन से लोग उठ के आ रहे हैं। आमीन आमीन, हसन एहसन रजा आमीन सुम आमीन। अच्छा चलो बात करते हैं, अभी मैंने चैट भी मिनिमाइज कर दी। तो सबसे पहले न्यू टेबल बनाएंगे और इसमें डिपार्टमेंट सेट करेंगे। तो यहाँ पे डिपार्ट आईडी के नाम से जो है वो एक टेबल बना दिया। सही है, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, और डिपार्टमेंट आईडी मुझे प्राइमरी की रखनी है तो मैंने इसकी प्राइमरी की सेट कर दी। इसी तरीके से डिपार्ट नेम आ जाएगा, इसके वेरिएबल कैरेक्टर कोई ना कोई नेम भी होगा तो मैं इसको भी, तो ये आ जाएगा मेरे पास डिपार्ट अंडरस्कोर हेड। डिपार्टमेंट को चेयर कौन कर रहा है, वेरिएबल कैरेक्टर
अब मैं यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट के नाम से सेव करवा लूँ। ये एक टेबल सेव हो गया। अब क्लास में आपको बता रहा हूँ, अभी जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ग्राफिकली कर रहे हैं। लेक्चर में मैंने क्यूरी से भी करवाया हुआ है, तो उसमें ग्राफिकल मैंने काम कम किया हुआ है, तो इसलिए लाइव सेशन में मैं जो भी काम कर रहा हूँ ग्राफिकल कर रहा हूँ। क्यूरी अभी मैंने एक भी नहीं लिखी है, लेकिन आप लोगों के टास्क में क्यूरी भी मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है एंड रन ऑल क्यूरीज लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड इनर जॉइन। तो ये मेरे पास डिपार्टमेंट का टेबल। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक और टेबल क्रिएट करूंगा। अब यहाँ पे आ जाएगा std स्टूडेंट id, जिसकी टाइप होगी इंटीजर, और मैं यहाँ पर इसको प्राइमरी सेट करूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट इटसेल्फ एक यूनिक आइडेंटिटी है। std अंडरस्कोर नेम वेरिएबल कैरेक्टर, और हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई d_id होगी। अब क्लास d_id को मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पर सर यही आप एक डेटाबेस में काम कर रहे हैं ना सर? जी, ये सारा काम एक ही डेटाबेस pf किट में हो रहा है, इनके टेबल्स में हो रहा है। अब देखें, सबसे पहली बात कि प्राइमरी कॉलम कौन सा था, ये, और इसी का फॉरेन कॉलम, दोनों की डेटा टाइप सेम होना फर्ज है, फर्ज, वाजिब भी नहीं है, फर्ज है। अगर डेटा टाइप सेम नहीं हुई तो हम इन दोनों के दरमियान प्राइमरी और फॉरेन की सेट कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे देखें इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की टाइप क्या इंटीजर है, तो यहाँ पर हमने इसकी टाइप भी क्या करनी है, इंटीजर रखनी है। अब रिलेशनशिप बनाने के लिए, फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ लिखा हुआ है रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में जाओगे और ऐड करवाओगे रिलेशनशिप। तो देखें एफ के टेबल 1, सही है, ये रिलेशनशिप हम लोग बनाने जा रहे हैं। टेबल अभी क्योंकि हमने टेबल का नाम सेट नहीं किया तो टेबल 1 आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, आप यहाँ पर इस पे प्लस पे क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन, इधर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन आएगा, टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे तो एक बटन आएगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है प्राइमरी की टेबल कौन सा है। अब इस टाइम आप लोग बताएं, इस टाइम प्राइमरी की टेबल कौन सा है, स्टूडेंट है या डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, और डिपार्टमेंट के अंदर प्राइमरी कॉलम कौन सा है, प्राइमरी कॉलम है डिपार्ट आईडी। फॉरेन की टेबल जो है वो यही है, टेबल 1, और इसके अंदर फॉरेन की आप किसको बनाना चाह रहे हो, हम यहाँ पर DID को फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं। इसको ओके कर दें, इसको क्लोज कर दें और अपने टेबल को सेव करवा लें स्टूडेंट्स के नाम से, सही है, और इसको यस कर दें, ये टेबल आपका सेव हो गया। अब अगर स्टूडेंट के टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे कीज में जाएंगे तो यहाँ पे देखें एफ के टेबल प्राइमरी की, ये कहलाते हैं की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की और फॉरेन की इज द की कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल सर्वर। और अब अगर हम लोग डेटाबेस डायग्राम में जाते हैं और न्यू डेटाबेस डायग्राम करते हैं और इन दो टेबल को आपस में सेलेक्ट करके ऐड करवा देंगे,
तो आप यहाँ पर देखें इन दो टेबल्स के दरमियान क्या आ गया, रिलेशनशिप। अब कौन बताएगा कि चाबी का मतलब क्या है और इस चश्मे का मतलब क्या है? पी के चाबी, बिल्कुल सही है। चाबी का मतलब क्या है? 1। चश्मे का मतलब क्या है? फॉरन की यानी मैनी। सही है। और ये दोनों कहलाते हैं की कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? देखें, मैं यहाँ पर इसको क्लोज करवा। अब आपने क्या करना है, जब आप लोग अपने टेबल बना लोगे, पांचों टेबल बना लोगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप बना लोगे, तो इस तरीके से डायग्राम लेनी है। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लगाना है ताकि आइडेंटिफाई कर सकूं कि भाई आप लोगों ने रिलेशनशिप बना लिया है या नहीं। टेबल बनाते वक्त अगर डिजाइन से बना रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से स्क्रीनशॉट, ताकि पता चल जाए कि भाई टेबल में एट्रीब्यूट कौन से हैं। क्लास याद रखिएगा, कॉलम्स को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। सही है। अभी हमने रॉस की बात नहीं की है, रॉस की तब बात करेंगे जब डाटा एंटर करेंगे। इसको नो कर दिया। अब ये दो अदर टेबल के तो क्रिएट हो गए। टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड किस में डालेंगे? डिपार्टमेंट में, स्टूडेंट में? डिपार्टमेंट में डालेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से एक भाई कह रहे हैं अब्दुल्ला, ये डिजाइनिंग कैसे करेंगे इसमें? कौन सी डिजाइनिंग भाई? किस डिजाइनिंग की बात कर रहे हो भाई आप? सर आप बोल रहे थे ना इसको अपनी मर्जी से डिजाइन करो। वो तो मैंने लैब नंबर 1 के टास्क में बोला था। जो आपने वहां डिजाइन किया, जितने फॉर्म्स बने उन सब के फॉर्म्स के बैक एंड टेबल बन जाएंगे। और आप लोगों ने लैब नंबर 2 की एक्सरसाइज में सिर्फ एसक्यूएल सर्वर में बने हुए टेबल के स्क्रीनशॉट लेने, रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप डायग्राम दे दोगे आप लोग, और बाकी क्यूरीज। अब हम लोग आते हैं डेटाबेस के टेबल्स के डाटा के अंदर। क्लास एक चीज याद रखना, मैं आप लोगों से वाइवा में पूछूंगा। एसक्यूएल सर्वर की दो मेजर टर्म्स होती है। एक होती है डीडीएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और एक होती है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दोनों में फर्क पता है आप लोगों को? इस टाइम जो भी हम लोगों ने काम किया है ना, वो डीडीएल पे किया है, डाटा की डेफिनेशन पे। डीडीएल में हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, के डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं। सही है। टेबल में टेबल बना हुआ है, अगर उसका नाम चेंज करना है या उसके कॉलम का नाम चेंज करना है तो उसको ऑल्टर करते हैं। डेटाबेस के नाम को चेंज करना है तो उसको ऑल्टर करेंगे। और इसी तरीके से ड्रॉप, डेटाबेस को खत्म करना है तो ड्रॉप करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, ड्रॉप करेंगे। टेबल को ड्रॉप किया जाता है, स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप किया जाता है, ट्रिगर्स को ड्रॉप किया जाता है। तो ये डाटा डेफिनेशन की टर्म है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। और डीएमएल में आप डाटा पे काम करते हो कि डाटा को इंसर्ट करवाते हो, जिसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आ जाता है। ये डीएमएल है। डाटा को मैनिपुलेट करते हो। डाटा क्या होगा? सही है। और डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन क्या है? बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी, वहां आप पढ़ने जाते हो, लेकिन आपकी जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? डाटा है के ID1 अली, अली की ईमेल ये, अली का डिपार्टमेंट ये क्या है? अली का यानी स्टूडेंट के टेबल का डाटा है। और स्टूडेंट क्या है? टेबल है, वो डेफिनेशन है उस डाटा की। ये दो मेजर टर्म है, ध्यान में रखिएगा।
अब हम लोग DDL पे काम कर चुके हैं। अच्छा, DDL पे भी हम लोगों ने मॉडिफिकेशन नहीं की, वो क्यूरी से हम लोग मोस्टली करते हैं। ये ऑल्टर की क्यूरी, ये सब मैंने आप लोगों को लैब नंबर 2 के उसमें बताई भी है, वीडियोस में देख लीजिएगा उसमें ना। अच्छा, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रॉस। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास टेबल उठ के आ गया डिपार्टमेंट का, क्योंकि तो ऐसी बात है, पहले डिपार्टमेंट होगा तभी तो स्टूडेंट उसमें इनरोल्ड होगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन लगा चुके हैं, रिलेशनशिप बना दिया, पी कंस्ट्रेंट लगा दिए। कंस्ट्रेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्या पहले डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड आएगा तभी तो स्टूडेंट उसमें इनरोल्ड होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देंगे। डिपार्टमेंट नंबर 1 COCIS डॉक्टर अफान अली, ये रिकॉर्ड आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट तब होगा जब आपने सही वैल्यू दी है। अब मैं यहाँ पे प्राइमरी की को चेक करने के लिए दोबारा 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ COE, और यहाँ पे दे देता हूँ डॉक्टर हुसैन। अब जैसे मैं नीचे आऊंगा तो देखें, इट विल गिव द एरर। नहीं, क्या एरर दे दिया है भाई, डाटा वाज इन द रॉ 2 वाज नॉट कमिटेड। और एरर किस चीज का दे रहा है, प्राइमरी की डिपार्टमेंट का। वायलेशन किसकी आ रही है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की। तो भाई प्राइमरी की में ये रिस्ट्रिक्शन होती है, याद रखिएगा। हाँ, मैं 2 डाटा दे सकता हूँ खुशी से, इसने एक्सेप्ट कर लिया। और इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ERP डॉक्टर जफर इकबाल। ये 3 डिपार्टमेंट दे दिया और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करवा दिया। ये 3 रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। अब मैं अगर क्यूरी विंडो पे जाऊंगा और यहाँ पे क्यूरी से अगर मुझे डाटा फैच करना है, तो सबसे पहला काम क्यूरी विंडो एडिटर में आके सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन से आप उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस डेटाबेस पे आप लोगों ने काम करना है। सही है। DML की, अच्छा ये जो क्यूरी है सेलेक्ट स्टैटिक, ये DQL में आती है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अभी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस क्यूरी विंडो एडिटर में एक ही क्यूरी है, तो मैं डायरेक्ट F5 प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे पास देखें डिपार्टमेंट का टेबल उठ के आ गया। @अब्दुल्ला, अगर आपने डाटा टाइप में वारशार लगाया है तो सेम नहीं होगा। चले, अब आप रामीन और आपकी अपनी बात है, डिस्कस कर लें। ये आ गया। अब क्लास देखें, अगर मेरे पास इस टाइम अगर मैं एक और क्यूरी लिखता हूँ, एक चीज को समझिएगा इस टाइम, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो देख लें। मेरे पास दूसरा टेबल था स्टूडेंट। अब इस क्यूरी विंडो एडिटर में एक से ज्यादा क्यूरी आ गई। अगर मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये दोनों चल जाएंगी, और हो सकता है इस विंडो एडिटर में बहुत सारी क्यूरीज हो। अगर मैंने डायरेक्ट F5 दबा दिया तो सारी की सारी क्यूरीज चल जाएंगी और आपका डेटाबेस खराब हो सकता है। तो एट अ टाइम एक क्यूरी को चलाने के लिए आप किसी एक क्यूरी को सेलेक्ट करें और अपनी मर्जी की क्यूरी को चलाएं। सही है। इस क्यूरी विंडो एडिटर में ये होता है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया तो सिर्फ कौन सी क्यूरी चली, जो सेलेक्टेड क्यूरी। लेकिन अगर मैं विदाउट सेलेक्टेड डायरेक्ट चला दूंगा तो ये दोनों क्यूरीज चल जाएंगी। तो इस तरीके से जितनी भी क्यूरीज होंगी वो तमाम चल जाएंगी, इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्यूरीज का क्या चक्कर है, कोई भी चक्कर नहीं था, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे, मैं यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। ये 2 टेबल बन गए। मुझे इन 2 टेबल को क्यूरी, अब मैं क्योंकि क्यूरी इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं तो क्यूरी के लिए मुझे यहाँ पे न्यू क्यूरी पे जाना पड़ेगा। ये क्यूरी विंडो एडिटर खुल जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे मैं क्यूरी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे जो क्यूरीज लगानी है वो कौन से डेटाबेस पे लगानी है। तो सबसे पहले आप इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेंगे, भाई आपने ये वाला डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट, मुझे पूरे डेटाबेस को क्यूरी के थ्रू नहीं, किसी एक स्पेसिफिक
या एक से ज्यादा टेबल को डिस्प्ले करवाना है क्यूरी के थ्रू, तो क्यूरी कौन सी होती है? सेलेक्ट स्टैटिक। और स्टैटिक का मतलब टेबल का पूरा डेटा उठ के आ जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल का सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी उठ के आए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट्स डिपार्ट आईडी अंडरस्कोर आईडी। इस नाम से मैंने कॉलम का नाम दिया था फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अच्छा, इनवैलिड किस नाम से दिया था मैंने? डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉलम था डिपार्ट आईडी पार्ट ए। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें मेरे पास डिपार्टमेंट के का सिर्फ एक कॉलम आ जाएगा। स्टैटिक का मतलब होता है तमाम कॉलम पूरा चट्टा पट्टा खोल के पूरे टेबल का डिस्प्ले कर दे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना है तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम, मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ डिपार्टमेंट नेम और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ देखें 2 कॉलम आएंगे, तीसरा नहीं आएगा। और पूरा टेबल शो करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टैटिक। आप तीनों कॉलम मेंशन कर दो तब भी पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। स्टैटिक का भी मतलब होता है, अगर हम एमएस एक्सेस की बात करें तो वहां पे ऑल का कीवर्ड आता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट। ऑरेकल की बात करें तो वहां पे भी कोई और कीवर्ड होगा। एसक्यूएल सर्वर में हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं। सर आप सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी लिखिए तो स्टूडेंट आईडी आ जाएगा टेबल में से। हाँ, फ्रॉम के बाद फिर स्टूडेंट का टेबल भी तो देना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टूडेंट्स, तो अब ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने रिकॉर्ड अभी तक के नहीं डाला है, तो रिकॉर्ड डालने के लिए एक तरीका तो मैंने ग्राफिकल बता दिया। अब रिकॉर्ड इंसर्ट की क्यूरी से देखेंगे कि भाई इंसर्ट की क्यूरी से रिकॉर्ड कैसे डालेंगे। तो डीएमएल की जो दूसरी क्यूरी होती है वो होती है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। सही है। इंसर्ट की 2 टाइप की क्यूरीज होती हैं। एक होती है डायरेक्ट स्टूडेंट्स के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देते हो। स्टूडेंट आईडी में 1 वैल्यू चलेगी कॉमा से सेपरेट करके। स्टूडेंट नेम में, अब स्टूडेंट नेम क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर टाइप है तो इस फॉर्मेट में देंगे हम लोग। मैं यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम दे देता हूँ, और उसके बाद कॉमा के बाद अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में कौन सी आईडी आएगी? 1, 2 और 3 आईडी में से ही मैं कोई आईडी दे सकता हूँ, 4 नहीं दे सकता। अगर मैं 4 दूंगा तो ये मुझे वायोलेशन दे देगा किस चीज की? फॉरेन की। ये देखें 4 क्यों नहीं दे सकता? इसका जवाब भी आप लोगों ने दिया था कि आपने डिपार्टमेंट ही सिर्फ 1, 2 और 3 डिफाइन किए हैं, तो इस कॉलम में या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ताल्लुक COCIS से है, तो मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करवा देता हूँ। 1 रॉ इफेक्टेड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। तो यहाँ पे देखें मेरे पास स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड आ गया। अब एक से ज्यादा अगर मुझे इंसर्ट की क्यूरी में से रिकॉर्ड देना है, मैं चाहता हूँ एक ही क्यूरी में एक से ज्यादा कॉलम अपडेट हो जाए, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सैयद उस्मान अहमद, इनका ताल्लुक डिपार्टमेंट 2 से है। कॉमा से सेपरेट करके आप दोबारा लिख दो यहाँ पर ये आईडी नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर 3, इसका नाम है सैयद इजहान अहमद, और इनका भी ताल्लुक अगर फॉर एग्जाम्पल